चलिए डियर स्टूडेंट, देखिए मेरे पास आ गया है दोस्तों सेंटअप एग्जाम का वायरल क्वेश्चन, यानी कि सेंटअप एग्जाम में यही सब प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेंगे डियर स्टूडेंट। तो सभी का आप लोग को आंसर कराने वाला है, तो आप लोग लास्ट तक बने आप लोग को पीडीएफ कैसे डाउनलोड होगा एक एक क्रिया आप लोग को बता देंगे। तो आप लोग चैनल पर पहली बार तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे डियर स्टूडेंट, क्योंकि इसका आप लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी आंसर देने वाला है। बिल्कुल आपको एग्जाम में यही सब प्रश्न देखने को मिलेगा 100% आप लोग को गारंटी लेना डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। एग्जाम में आप लोग को यही सब प्रश्न देखने को मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप लोग को पीडीएफ कैसे डाउनलोड होगा ये सब आप लोग को बतलाते हैं थोड़ी दिन में। देखिए आप लोग को फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा डियर स्टूडेंट के 20 सेंटीमीटर वाले फोकस जो लेके लेंस के उत्तर लेंस की क्षमता क्या होते थे। इसका आप लोग का प्लस का 5 डियोप्टर होता है डियर स्टूडेंट। तो यहाँ से आप लोग का भले छूट गया प्लस का 5 डियोप्टर, याद रखना प्लस का 5 डियोप्टर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ये थोड़ा सा दोस्तों जो होता है मैनेज नहीं हो पाया, यहाँ से 5 डियोप्टर याद रखना डी नंबर हो जाएंगे। 20 सेंटीमीटर फोकस जो लेंस की क्षमता हो जाएगी 5 डियोप्टर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सही पे ध्यान से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, क्योंकि वहां पर मैं आप लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी आंसर दे दूंगा, आप लोग को सिर्फ जाकर के एग्जाम में छाप देना है। चलिए कहा जाए प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन संभव नहीं है, जबकि दोस्तों प्रकाश अपवर्तित होता है। देखिए प्रकाश का जो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन है दोस्तों संभव नहीं है। जब दोस्तों आप लोग का पूर्ण परिवर्तन संभव नहीं, जब आपका दोस्तों प्रकाश अपवर्तित होता है। तो याद रखिए कांच से वायु में होता है तभी ऐसा होता है। चलिए आप लोग को ये सब पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है सभी आप लोग को बतलाते हैं। प्रिज्म द्वारा दोस्तों प्रकाश को 7 रंगों में टूटने की घटना को क्या कहते हैं। तो इसे हम लोग बाण विक्षेपण कहते हैं। क्लास 10 से आप लोग पढ़ते आ रहे हो, काफी इजी क्वेश्चन है, इसका सी नंबर हो जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। सभी क्वेश्चन को आप लोग देखते जाए, एग्जाम में आप लोग को यही सब क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कहा जाएगा प्रकाश के रंग का कारण क्या। तो प्रकाश के रंग का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। प्रकाश के नीले रंग का जो कारण होता है स्टूडेंट, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण ऐसा होता है। चलिए आप लोग को बताते हैं डाउनलोड कैसे करना है पीडीएफ को। चलिए आप लोग को ले चलते हैं गूगल पर। देखिए स्टूडेंट यहाँ से आप लोग को गूगल या क्रोम को ओपन कर लेना है। देखिए गूगल पर चले जाना है, educationlecture.com सर्च करना है, यहीं आप लोग को सर्च करना है। ऑल सब्जेक्ट का आप लोग पूरा पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो सेंटअप एग्जाम का। तो यहाँ पर आप लोग को दोस्तों educationlecture.com सर्च कर ये वेबसाइट है, इसी पर क्लिक करना है। पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चन सभी को आप लोग को डाउनलोड कर लेना है यहाँ से करके। देखिए यहाँ से क्लिक किए तो यहाँ से आप लोग को दोस्तों वेबसाइट ओपन हो रहा है। देखिए जब वेबसाइट पर क्लिक करो तो इस प्रकार से आप लोग को ओपन हो जाएगा। नीचे आप लोग को न्यू अपडेट में चले आना है, या तो क्वेश्चन बैंक 2023 में, और यहीं से आप लोग को पूरा पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पर आप लोग एक बार क्लिक कर दीजिए न्यू अपडेट पर, यहाँ से आएगा तो बंद कर देना है। देखिए यहाँ से ओपन हो गया स्टूडेंट। देखिए न्यू अपडेट लिखा हुआ सेंटअप एग्जाम का प्रश्न हुआ बॉलर दोस्तों वायरल डाउनलोड करें। तो इस पर आप लोग को क्लिक करें, आप लोग को डाउनलोड भी करके दिखलाएंगे। आप लोग को एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ जाकर के छाप देना है। देखिए यहाँ से फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव दोस्तों आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, लिंक 1 लिंक 2, और यहाँ से नीचे से आप लोग केमिस्ट्री पूरा आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, और नीचे से आप लोग सब्जेक्टिव डाउनलोड कर सकते हो, फिजिक्स सब्जेक्टिव। तो इस प्रकार से लिंक पर क्लिक करके आप लोग को दिखला देते हैं स्टूडेंट। पूरा आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, आप लोग educationlecture.com सर्च के गूगल पर। देखिए सेंटअप एग्जाम वायरल क्वेश्चन educationlecture.com। देखिए आप लोग का पूरा प्रश्न एग्जाम हॉल में यहीं देखने को मिलेगा। तो सही विद्यार्थी हो गूगल पर सर्च करो educationlecture.com, यहाँ से पूरा का पूरा आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। चलिए आप लोग को कितना नंबर क्वेश्चन में थे हम लोग, चलिए ये आप लोग को यहीं पर करवा दें। क्या है देखिए, खुले विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर मिलने वाले सभी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है, इसका ए नंबर हो जाएंगे। चलिए बारीकी से आप लोग को सोल्यूशन कराते हैं। आप लोग भी आकर के गूगल पर सर्च करना है educationlecture.com, और यहाँ से पूरा पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, ठीक है ना। अब आंसर के बाद है तो मैं आप लोग को आंसर करवा देता हूं। चलिए देखिए इसी प्रकार से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आप लोग को सीरियल बाय क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराते हैं। कहा जाए कि निम्न में से कौन सी परिघटना क्वांटम सिद्धांत का प्रकृति का समर्थन करती है। तो याद रखना प्रकाश विद्युत प्रभाव है दोस्तों, जो आप लोग को दोस्तों क्वांटम प्रकृति का समर्थन करती है, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। चलिए एग्जाम हॉल में यही सब प्रश्न देखने को मिलेगा, तो पूरा क्वेश्चन आप लोग क्लियर करते चलिए, क्योंकि आप लोग एग्जाम में भौकाल मचा दीजिएगा। कहा जाए देखिए खोखले गोलीय चालक को ध्यान आवेशित किया जाता है, तो उसके अंदर का जो विभव होगा वो कैसा होगा। चलिए बहुत ईजी प्रश्न, एग्जाम में आप लोग को एकदम तोड़ देना ये सब प्रश्न को। चलिए इसका तो ऐसे दोस्तों धनात्मक और समरूप होना चाहिए, क्योंकि खोखले घोलिए धन आवेशित किया जाता है, अंदर का विभव होता है धनात्मक और समरूप होता है। देखिए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, वहां पर आप लोग को क्या होगा कि वहां पर आप लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी आंसर मिलेगा। साथ में आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऑल सब्जेक्ट का ऐसे आप लोग को वायरल क्वेश्चन दे देंगे। कहा जा रहा है कि खोखले देखिए
खुले विद्युत पर्वत के किसी बिंदु पर मिलने वाले सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इसका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे। दोस्तों खोखले जो अगर पूछेगा, अगर खुले पूछेगा तो भी इसके अंदर विद्युतीय धाराओं का बीजगणितीय योग जो होता है शून्य होता है। ये एग्जाम में आप लोग को कई बार आप लोग को करा चुके हैं, साथ में जितना पढ़ा है उसी में से प्रश्न आया डिस्टेंस। चलिए कहा जाए कि साइक्लोट्रॉन जो होता है निम्नलिखित में से किस कण का आवर्तकाल टी है? कि साइक्लोट्रॉन में यदि किसी कण का आवर्तकाल टी है और महत्तम चल भी है तो कौन सा कंडीशन से होता है? याद रखना टी है दोस्तों जो समानुपाती होता है 1/2 भी के क्यू के समानुपाती होता है। यही साइक्लोट्रॉन के लिए आवृत्ति और महत्तम भी के बीच दोस्तों सही रिलेशन है। चलिए एक आदर्श एमीटर का दोस्तों जो प्रतिरोध होता है वो शून्य होता है। अगर एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। तो याद रखना इसका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे। चलिए सही विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कंजूसी नहीं करना है, क्योंकि आप लोग को ये सब का पीडीएफ भी मिला है दोस्तों फ्री में। कहा जाएगा चुंबकीय एवं भौगोलिक एवं के बीच का कोण क्या कहलाता है? तो देख पात कहलाता है। ये सुन देखिए आप लोग अगर पीडीएफ कोर्स लेना चाहते हो एग्जाम से, आप लोग दोस्तों चाहते हो कि बिल्कुल 90% से 95% लाए, तो इस नंबर पर आप लोग संपर्क करना डी एस। इस पर आप लोग को पूरा पीडीएफ कोर्स दिया जाएगा। तो याद रखना इसका देख पात हो जाएंगे। कई बार आप लोग को कराता है चुंबकीय एवं भौगोलिक एवं के बीच का कोण दिख पात कहलाता है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक तार का प्रतिरोध आर है, तो इसे खींचकर व्यास क्षेत्र दोस्तों आधा कर दिया जाए तो इसके तार का प्रतिरोध क्या होता है? देखिए आधा करने के बाद कहते हैं ये दुगुना हो जाता है। ये आप लोग को चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बतलाए थे उसमें आप लोग को करा चुके हैं। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा भी गया। चलिए इसका ए नंबर हो जाएंगे। चलिए सही विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में जो विद्यार्थी वीडियो को लाइक नहीं कर लाइक कर लेंगे। देखिए ये प्रश्न भी आप लोग को करा चुके हैं। संधारित्रों के समानांतर क्रम संयोजन प्रत्येक के लिए समान होती है, वो दोस्तों विभवांतर होती है। समानांतर क्रम के लिए आप लोग को बताएं कि विभवांतर होती है। चलिए जो विद्यार्थी सी नंबर सही करके आए एग्जाम में बिल्कुल भौकाल मचा करके आ गए हो, ठीक है स्टूडेंट? आप लोग बिल्कुल एग्जाम में भौकाल मचा देना। यही सब प्रश्न एकदम सेम टू सेम प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट? आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। चलिए ये आप लोग का 11 नंबर भी हो गया। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन का, देखिए क्या करें, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। ये आप लोग को केमिस्ट्री में कराए थे कि 1 पॉइंट दोस्तों जो आप लोग का 8 होता है गुना 10⁻11 kg होता है। तो यहाँ से देखोगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे दोस्तों। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? विशिष्ट आवेश होता है। ऑप्शन नंबर अगर आप लोग विद्यार्थी सी नंबर लगा रहे हो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना? टेंशन नहीं लेना, एग्जाम में आप लोग को यही सब प्रश्न देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। इसका मैं कई बार करा चुका हूँ स्टूडेंट। ये आप लोग का प्लस का चार्ज होता है। ये 2011 में पूछा हुआ प्रश्न है ऑब्जेक्टिव के रूप में। चलिए मैंने बोला था ये प्रश्न दोस्तों हर वर्ष पूछा जाता है। इस वर्ष पूछा गया किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में से प्राथमिक एवं द्वितीय कुंडली में लपेटे गए तो कौन सा कंडीशन से? मैंने बोला कि N2 दोस्तों ग्रेटर देन N1 होगा, यानी कि N2 बड़ा हुआ N1 से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए यही सब प्रश्न एग्जाम में आप लोग को जाकर के छाप देना है। यही सब प्रश्न आएंगे बिल्कुल एकदम 100% गारंटीशन। यकीन नहीं होगा, कुछ विद्यार्थी को उनको लग रहा होगा फेक है। चलिए आप लोग देखना एग्जाम में यही सब प्रश्न रहेंगे। कहा जाए कि वायु में स्थित इकाई धनावेश को से निकालने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स हो जाएंगे। तो यहाँ से संपूर्ण विद्युत फ्लक्स हो जाएगा दोस्तों एप्सिलॉन नॉट इनवर्स, या तो 1/एप्सिलॉन नॉट कहेंगे इसको, ठीक है दोस्तों? क्योंकि वायु में से धन आवेश से निकालने वाला विद्युत फ्लक्स होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए सभी विद्यार्थी अगर एग्जाम देकर क्या तो मिलान करते जाइए। देखिए सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा हुआ न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा पूछा जाता है। देखिएगा तो हर वर्ष लगभग दोस्तों 1 साल गैप करके पूछ देता है। 64 समृद्ध बूंद जिनके प्रत्येक की दरता 5 माइक्रोफैराड एक बड़ा बूंद बनाता है। तो इसके बड़े बूंद के दोस्तों जो आप लोग का दोस्तों जो धारिता हो जाएंगे 20 माइक्रोफैराड हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। अगर आप लोग भी दोस्तों डी नंबर लगा के बिल्कुल सही लगाए। देखिए जो विद्यार्थी का एग्जाम नहीं हो तो आप लोग याद कर लीजिए, यही सब प्रश्न आपको एग्जाम में आएगा। देखो ये भी आप लोगों को कराए थे कि निम्नलिखित में से कौन चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होता? तो गामा किरणें चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होते। चलिए बहुत ही अच्छा, एग्जाम में एकदम भौकाल मचा करके आने वाले विद्यार्थी का बिल्कुल स्वागत है डियर स्टूडेंट, क्योंकि यही सब प्रश्न आप लोग को करवाए थे। गामा किरणें हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे जो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होती है। चलिए चौक कुंडली का शक्ति गुणांक कई बार आप लोग को करा चुके हैं। आप लोग कमेंट करो तो चौक कुंडली का शक्ति गुणांक क्या होगा? तो जान गए चौक कुंडली का शक्ति गुणांक 0 होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चौक कुंडली का शक्ति गुणांक क्या होता है? 0 होता है, 0 होता है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए निकेल होता है, ये भी करा चुके हैं। निकेल होता है तो ये लौह चुंबकीय होता है। क्या होता है? निकेल, कोबाल्ट, लोहा, ये सब पूछेगा तो याद रखना लौह चुंबकीय पदार्थ हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। एकदम एग्जाम में यही प्रश्न सेम टू सेम देखने को मिलेगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए।
रचनात्मक व्यक्तीकरण के लिए किसी बिंदु पर मिलने वाले दो दोस्तों किरणों का बीच का जो कलांतर होता है शून्य होता है, ये भी आप लोगों को करा चुके हैं। अगर आप लोग पीडीएफ कोर्स लेना चाहते हो अवश्य लेना डियर स्टूडेंट, थोड़ा सा खर्च लगेगा, एग्जाम में आप लोग भौकाल मचा दोगे। इतना नंबर पर आप लोग को संपर्क करना और एग्जाम में आप लोग को 70 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। कितना डियर स्टूडेंट, आप लोग को 42 नहीं 70 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, यानी कि 2023 एग्जाम में भी 100 ऑब्जेक्टिव रहेंगे। 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ 2023 एग्जाम में 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। चलिए, एक ही तरंग देखिए पूछा जा रहा है कि एक ही तरंग दैर्ध्य के इलेक्ट्रॉन तथा फोटोन का संवेग जो होता है मोमेंटम वो दोस्तों समान होता है, यानी कि एक ही तरंग दैर्ध्य के इलेक्ट्रॉन तथा फोटोन का ये संवेग जो होता है दोस्तों, संवेग मोमेंटम ये दोस्तों समान होता है एक ही तरंग दैर्ध्य के, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन तथा फोटोन का संवेग समान होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। एग्जाम में यही सब प्रश्न देखने को मिलेगा, बिल्कुल याद कर लीजिए, एकदम चाट ही जाइए। सब प्रश्न कहा जाए कि जेड परमाणु क्रमांक वाले परमाणु के किसी दी गई कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समानुपाती होती है, तो याद रखना जेड इनवर्स यानी कि 1/z के रूप में होता है। ये भी आप लोग को करवा चुके हैं डियर स्टूडेंट। तो सबसे पहले बात है आप लोग वीडियो को जरूर जितना हो सके शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग को ओरिजिनल प्रश्न करवा रहे हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। देखिए पी प्रकार के अर्धचालक की बात किया तो पी प्रकार के अर्धचालक के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व का प्रयोग किया जाता है। देखिए बोरॉन का ऐसे उपयोग किया जाता है दोस्तों पी प्रकार के लिए। एन प्रकार के लिए देखिए 20वां तौर से देखिए पी प्रकार के अर्धचालक में हम लोग दोस्तों यूज करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से बोरॉन हो जाएंगे, ए नंबर करेक्ट है। देखिए सही विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग को ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चन सभी दिया जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लेंगे। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन कहा जाए कि मॉडर्न वायुक्तियां जो दोस्तों प्रयुक्त होती है, देखिए ये मॉड्यूलेशन और विमॉड्यूलेशन दोनों के लिए प्रयुक्त होते हैं। कह सकते हो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। एग्जाम में यही प्रश्न देखने को मिलेगा कि मॉडर्न वायुक्तियां जो प्रयुक्त होती है, तो याद है ना मॉड्यूलेशन और विमॉड्यूलेशन दोनों के लिए होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आप लोग का बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन है, यही प्रश्न एग्जाम में आएगा। देखिए ये भी आप लोग को करवा चुके हैं। वैद्युत ध्रुव के निरक्षेप से वैद्युत विभव का जो मान होता है शून्य होता है, ए नंबर हो जाएंगे। आप लोग को एग्जाम में कोई और ऑप्शन में दिखेगा, हो सकता है डी में दिखेगा, लेकिन ये आप लोग को करवा चुके हैं कि वैद्युत ध्रुव के निरक्षेप से वैद्युत विभव का मान शून्य होगा। तो आप लोग डी नंबर मार के ए नंबर मार के आना, शून्य हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ए नंबर शून्य। चलिए ये प्रश्न काफी इंपोर्टेंट है स्टूडेंट, क्वेश्चन बैंक में कई बार पूछा गया है। 60 वाट और 40 वाट के दो बल्बों को यदि श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो इनकी दोस्तों सम्मिलित शक्ति जो होगा वो कितना होगा, तो 24 वाट हो जाएगी। कितना देगा, 24 वाट। चलिए ये भी प्रश्न आप लोग को करवा चुके हैं डियर स्टूडेंट। तो याद रखना क्वेश्चन बैंक को देखोगे तो ये सब प्रश्न आप लोग को कराया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत किया, टाइपिंग करके लाए हैं। चलिए प्रेरणा के प्रतिघात होता है दोस्तों, देखिए एक्सेल होता है दोस्तों 2πfl होता है, ये भी आप लोग को करवा चुके हैं। तो आप लोग पीडीएफ कोर्स अवश्य लीजिएगा डियर स्टूडेंट। एग्जाम में आप लोग को भौकाल मचाना चाहते हो फाइनल एग्जाम में भी, तो इस नंबर पर आप लोग को कॉन्टेक्ट करना और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। चलिए प्रेरणा के प्रतिघात दोस्तों एक से जो होता है दोस्तों 2πfl होता है, यहाँ से ए नंबर हो जाएंगे। इसका मैं कई बार आप लोग को बता चुका हूँ डियर स्टूडेंट, एग्जाम में आप लोग को बिल्कुल भौकाल मचा करके आना है। चलिए ये भी करवा चुके हैं कि डायनेमो का कार्य सिद्धांत आधारित है, तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। याद रखना ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। डायनेमो का जो कार्य सिद्धांत है किस पर आधारित है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी लगा करके आना, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रेरण पर डायनेमो का कार्य सिद्धांत आधारित है। ये भी आप लोग को करवा चुके हैं, याद रखना ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। और एग्जाम में 70 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, ये भी आप लोग याद रखना, बिल्कुल 100 ऑब्जेक्टिव 2023 में आएगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले हम लोग आप लोग को खुशखबरी दिया कि 100 ऑब्जेक्टिव एग्जाम में रहेगा। चलिए अनुचुंबकीय पदार्थ के चुंबकीय प्रवृत्ति होते हैं, ये भी आप लोगों को करवा चुके हैं। याद रखना दोस्तों आप लोग अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति स्थिर होती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ये भी आप लोगों को करवा चुके हैं डियर स्टूडेंट। तो आप लोग पीडीएफ कोर्स अवश्य लीजिएगा, क्योंकि ये सब प्रश्न आप लोग देख रहे हो एग्जाम में लड़ रहा है। अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति क्या हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी, ए नंबर हो जाएंगे। देखिए एल आर पाइपत का शक्ति गुणांक आप लोग को बतला चुके हैं डियर स्टूडेंट, प्रतिबाधा भी बतला चुके हैं। तो आप लोग को याद है आर स्क्वायर
प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर होता है दोस्तों एल आर परपथ का शक्ति गुणांक। तो बी नंबर ऑप्शन लगा कर क्या ना ऑप्शन नंबर बी में रहेगा कि एल आर परपथ का शक्ति गुणांक क्या होगा, तो आर बटा आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे डी स्टूडेंट। आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में 17 ऑब्जेक्ट है, बिहार बोर्ड है इसीलिए बाहर इसे कहा जाता है, बिहार बोर्ड में बाहर बोर्ड है डी स्टूडेंट, इसीलिए आप लोग को 17 ऑब्जेक्ट पूछे जाएंगे। भले ही कोरोना नहीं है तो भी खुशखबरी आप लोगों के लिए। सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होता है डी स्टूडेंट, आप लोग को करवा चुके हैं, हीरा का होता है। देखिए मेरा हर क्वेश्चन लड़ गया डी स्टूडेंट, आप लोग को बिल्कुल पीडीएफ कोर्स ले लेना चाहिए। चलिए यहाँ से हीरा हो जाएंगे जो कि सबसे ज्यादा अपवर्तनांक हीरा का ही होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए डी स्टूडेंट 70 में आप लोग को सिर्फ 35 का एग्जाम में जवाब देना कितना इजी पैटर्न कर दिया है, हर बार सब पूछा जाएगा डी स्टूडेंट 70 में 35 का जवाब। चलिए डी नंबर देखिए, एक उत्तल लेंस को पानी में डुबाया जाता है तो ये व्यवहार करता है, कैसा व्यवहार करेगा डी स्टूडेंट, तो याद रखना कैसा व्यवहार करेगा, तो इसका आप लोग कमेंट करके बतलाना डी स्टूडेंट। क्या होता है कि मुझे लगता है उत्तल लेंस की तरह या अवतल लेंस की तरह, इसका आप लोग 31 का कमेंट करके बतलाना। देखिए ये आप लोग को देख रहा है 32 नंबर क्वेश्चन, ये आप लोगों को करवा चुका है कि आंख के किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। देखिए निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस, दोस्तों दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस, और अभिमुखता के लिए आप लोग को बतला चुके हैं बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। मैं विशेष ज्ञान बतलाता हूँ, इसीलिए आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब करके ऑन नोटिफिकेशन को सिलेक्ट करना है, क्योंकि रेगुलर आप लोग को क्लास कराते हैं। अभिमुखता अगर जरा दृष्टि दोष पूछेगा तो बाई फोकल याद रखना, क्या जरा दृष्टि दोष के लिए पूछेगा तो बाई फोकल, लेकिन अभिमुखता पूछेगा तो बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। ये भी आप लोग को करवा चुके हैं, तो समझिए सभी क्वेश्चन एग्जाम में लड़ गया। देखिए जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक समय से आधी हो जाती है उससे हम लोग क्या कहते हैं, तो इससे आप लोग याद रखना आर्धायु कहलाता है। ये भी आप लोगों को करवा चुके हैं। देखिए ना डियर स्टूडेंट एकदम गाजा हो गया, सारे के सारे टोटल क्वेश्चन एग्जाम में आप लोग को लड़ चुका है, तो याद रखना आधे आयु हो जाएंगे, बी नंबर हो जाएंगे। देखिए 17 ऑब्जेक्टिव एग्जाम पूछा जाएगा, मैंने 35 प्लस ऑब्जेक्टिव को कवर किया क्योंकि आप लोग को बोर्ड एग्जाम में 35 उत्तर देना है। चलिए आधायु हो जाएंगे, बी नंबर हो जाएंगे, हाफ एज हो जाएंगे। चलिए आप लोग चैनल को अभी सब्सक्राइब करना डी स्टूडेंट, क्योंकि आप लोग को देर नहीं करना है, क्योंकि पीडीएफ भी आप लोग को देते हैं, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। ताप बढ़ने पर आधा चाला का विशिष्ट प्रतिरोध होता है। देखिए ताप बढ़ने पर आधा चाला का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है डी स्टूडेंट याद रखना क्या होते हैं, तो याद रखना डिक्रीज कर जाते हैं, सॉरी हाँ डिक्रीज करेगा, क्योंकि दोस्तों विशिष्ट प्रतिरोध की बात क्या है, चालक के में दोस्तों विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है दोस्तों घट जाता है ताप डिक्रीज कराने पर, ठीक है ना, तो बी नंबर लगा क्या ना। देखिए ये भी आप लोग को एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, 2019 में पूछा हुआ है, क्वेश्चन बैंक में कई बार पूछा हुआ है। पृथ्वी के किसी स्थान पर टीवी प्रेषण के लिए टावर की ऊंचाई 245 मीटर है, तो कितने अधिकतम दूरी के लिए टावर का प्रसारण पहुंचेगा, तो याद ना 56 किलोमीटर तक पहुंचेगा। एग्जाम में आप लोग को क्या बताया डी स्टूडेंट, बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है, इसलिए आप लोग को बोल रहे थे हम लोग कि आप लोग क्वेश्चन बैंक को याद कर लीजिए, उसी में से सभी प्रश्न आएगा 3500, तो याद कर लेना डी स्टूडेंट। याद रखना इसका ऑप्शन नंबर सी हो देंगे 56 किलोमीटर, एग्जाम में लगा कर क्या ना। देखिए रेडियो सक्रियता का मात्रा क्या होता है, तो याद रखना रेडियो सक्रियता का मात्रा क्यूरी होता है, ये आप लोग को बतला चुके हैं डी स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर वाइज में। चलिए याद है रेडियो सक्रियता का मात्रा क्या होंगे, क्यूरी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 37 नंबर कहा है कि तानोकरण को मापा जाता है, तो तानोकरण को दोस्तों डेसिबल में मापा जाता है, किसमें, डेसिबल में, तो याद रखना इसका ए नंबर हो जाएंगे। चलिए एग्जाम में खुशखबरी की बात है कि 70 में आप लोग को सिर्फ 35 का ही जवाब देना रहेगा, तो सबसे पहले आप लोग को चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट, प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग को और सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव देंगे। तो चलिए आप लोग को पूरा सब्जेक्ट का आप लोग को पीडीएफ वगैरह कैसे डाउनलोड करना है, चलिए आप लोग को गूगल पर सर्च करना है educationlecture.com। देखिए डियर स्टूडेंट यहाँ से सिंपली आप लोग को गूगल ओपन कर लेना, फिर से बता दें educationlecture.com सर्च करना है, पूरे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट पूरे को आप लोग को डाउनलोड करना है। ये से दोस्तों आप लोग का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप लोग को सर्च करना है। यहाँ पर आप लोग देखोगे वेबसाइट आया, इस पर हम लोग क्लिक कर देंगे, कुछ नहीं करना है, educationlecture.com सर्च करना है गूगल पर जाकर के। कहाँ डियर स्टूडेंट, गूगल पर आप लोग को चले जाना है, educationlecture.com सर्च कर देना है। देखिए वेबसाइट आएगा तो इस पर आप लोग को चले आना है, तो यहाँ से आप लोग आओगे नीचे तो न्यू अपडेट में चले आना, या क्वेश्चन बैंक 2023 में आ सकते हो, और यहाँ से पीडीएफ पर डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर न्यू अपडेट पर क्लिक कर लोगे और यहाँ से पूरा आप लोग पीडीएफ पर डाउनलोड कर सकते हो, पहले वाला भी, ठीक है डियर स्टूडेंट। यहाँ से इंटर सेंटर एग्जाम डाउनलोड पीडीएफ, इसी पर आप लोग को क्लिक करना है, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव पूरा आप लोग डाउनलोड कर लीजिए पूरे सब्जेक्ट का। देखिए ये रहा दोस्तों लिंक 2 को दे दिया है, लिंक 1 लिंक 2, पूरे पर क्लिक करोगे आप लोग को डाउनलोड होता है, नहीं कि यकीन होता है ये आप लोग को डाउनलोड करके दिखला है। देखिए
लिंक पर मैंने क्लिक किया डियर स्टूडेंट, यहाँ से ओपन हो जाएंगे। चलिए यहाँ से ओपन हो गया इंटर सेंटअप एग्जाम फिजिक्स। देखिए आप लोग का वायरल सेंटअप एग्जाम का प्रश्न आ गया, देख सकते हो फिजिक्स वायरल क्वेश्चन सेंटअप एग्जाम, ठीक है ना। यानी कि आप लोग का बिल्कुल यही सब प्रश्न आएंगे, आप लोग को यकीन नहीं होगा 5 डायरेक्टर इसका हो जाएगा एग्जाम में, आप लोग को बिल्कुल भौकाल मचा देना। सभी क्वेश्चन एग्जाम में लड़ गया है तो आप लोग पीडीएफ कोर्स भी अवश्य ले लेना। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। चलिए यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड कर लेना और यहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना, लिंक आप लोग का एक्टिव है। चलिए आप लोग और भी कुछ करना है तो यहाँ से आप लोग अगर पूरे सब्जेक्ट का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो तो यहाँ 12th आईएएस पर चले आना, यहाँ से भी आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, डेली क्विज में आकर के क्विज वगैरह दे सकते हो। चलिए आप लोग वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि ओरिजिनल क्वेश्चन का पूरा आप लोग को आंसर करा दिया है। पूरे यूट्यूब पर आप लोग देखो गलत गलत आंसर बतला जा रहा है और फेक आप लोग को वीडियो बताए कि ये क्वेश्चन है, लेकिन वास्तव में ये रियल क्वेश्चन है। आप लोग देख लेना एग्जाम में, आप लोग जाकर के वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्द मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाता हूँ फिजिक्स का और आप लोग को केमिस्ट्री मैथ हिंदी इंग्लिश सभी का लाता हूँ, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।